राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज हम भिवानी जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो आगे आने वाले ग्रुप डी के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और HSSC ने पहले जितने भी भिवानी से क्वेश्चंस पूछे हैं वे सभी मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और एक सब वीडियो ने शेयर करा करो। मैं थारी थी इतनी मेहनत करूँ, नोट्स बना रखे, टाइम निकाल कर इनकी वीडियो बनाऊँ थारे तई, तो तुम भी वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। मेरा पेपर है, मैं भी टाइम निकाल लूँ थारे तई, तो तुम भी शेयर करो वीडियो ने। तो आज हम पढ़ेंगे भिवानी जिला। भिवानी की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी और 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा के दो जिले बने थे, एक तो भिवानी और दूसरा सोनीपत। और 22 दिसंबर 1982 को देखें तो उर्दू अकेडमी की भी स्थापना हुई थी। तो इस उर्दू अकेडमी की भी याद हो सके है कि कब स्थापना हुई थी। भिवानी की हुई थी 22 दिसंबर 1972 और साहित्य उर्दू साहित्य की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1982 को। इसके संस्थापक कौन हैं? नीमपाल तंवर। और इनका नामकरण बानी देवी के नाम पर इसका नाम भिवानी पड़ा। अगर हम इसके उपनाम की बात करें तो बॉक्सिंग का पावर हाउस, मंदिरों का शहर, छोटी काशी, मिनी क्यूबा, सिटी ऑफ वार हीरो, धर्मार्थ न्यासों का शहर, ये सब किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। लेकिन एक छोटी काशी कैथल को भी कहा जाता है। नवग्रह कुंडों के कारण कैथल को भी छोटी काशी कहा जाता है और मंदिरों के कारण छोटी काशी भिवानी को कहा जाता है। अगर हम इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसे पहले बानीग्राम कहा जाता था, फिर बियाणी, भिवानी, फिर भिवानी नाम हुआ इसका। प्रमुख स्थल रेड रोबिन या फिर बया पर्यटन स्थल कहाँ पर है? भिवानी में। रेड रोबिन तक कंफ्यूज मत होना, रेड बिशप है। रेड बिशप पंचकुला में है और रेड रोबिन भिवानी में है। भूतों का मंदिर भिवानी में, लेकिन भूतेश्वर मंदिर जींद में। मूंगीपा बाबा का मेला तो शाम भिवानी में। सती का मेला खरक भिवानी में। देवसर का मेला, देवी माता यहाँ की मतलब बहुत फेमस है। देवसर का मेला देवी माता के उस पर लग गया करें। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी या फिर तोसाम की कचहरी। एक बार पेपर में तोसाम की कचहरी नाम तो प्रश्न आ रहा था। और पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ पर है? भिवानी तोसाम। हरियाणा का प्रथम स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? सुई गांव। कपड़े की सबसे बड़ी मंडी अमृतसर के बाद, या हरियाणा की तो सबसे बड़ी है, लेकिन अगर भारत में देखा तो अमृतसर के बाद है सबसे बड़ी मंडी। और कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट पूछा है तो सौरी मार्केट रोहतक की है। चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? कैरू भिवानी में है। अगर मोर व चिंकारा पूछा जा तो झाबुआ रेवाड़ी में है। भिवानी चिड़ियाघर, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और सबसे छोटा है 7 एकड़ का। हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं, रोहतक चिड़ियाघर, पीपली चिड़ियाघर और भिवानी चिड़ियाघर। जो रोहतक का चिड़ियाघर है वो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। भीम स्टेडियम कहाँ पर है? भिवानी में। रोहनाथ का कुआं, ये भी बहुत फेमस कुआं है। मतलब यहाँ पर इस कुएं में 20-21 बालक और महिलाएं मतलब जिंदा इस कुएं में कूद गई थी। शहीद गांव भी कहा जाता है रोहनाथ को। और यहाँ पर राष्ट्रपति ने भी 2 बार दौरा कर लिया। ताराचंद महाराज की समाधि स्थल कहाँ है? दिनोद भिवानी में। और सितारा स्मारक किसका है? महाराज ताराचंद का। योधोय गणराज्य नौरंगाबाद, जिसका पहले नाम क्या था? प्रकृतनाथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। मैं भी थारी थी टाइम निकाल लूँ, तुम भी शेयर करो। मिताथल भिवानी, यहाँ पर समुद्रगुप्त के सिक्के मिले। कुषाण कालीन मुद्रा मिताथल भिवानी में मिली। और अगर हम हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाया जा रहा है वहाँ पर। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसकी स्थापना सबसे पहले चंडीगढ़ में हुई थी, 1961 में हुई थी। उसके बाद 1981 में ये शिफ्ट कर दिया भिवानी में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? VP यादव। हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर तोसाम।
भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। महात्मा गांधी भिवानी कब आए थे? 22 अक्टूबर 1920 को। महात्मा गांधी भिवानी में 2 बार आए थे, एक तो 1921 में और 1920 में। और जब 20 में आए थे तो भिवानी में तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। अगर हम बंसीलाल स्टेडियम की बात करें तो लाली रोहतक में है। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भिवानी में है। हरियाणा में शतरंज एसोसिएशन का गठन 1983 में हुआ था। सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहाँ पर है? बापोड़ा। T55 टैंक, इसकी स्थापना भी कहाँ पर हुई है? बापोड़ा गांव भिवानी में। राज्य की सबसे छोटी नहर कौन सी है? भिवानी नहर। और इसी का दूसरा नाम क्या है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। और जो ये वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हैं, राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का है। और राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? ये सब आपने कमेंट करके बताना है। लोहारू का पुराना नाम क्या है? लोहा रूप। और लोहारू का किला है वो किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने बनवाया था 1570 ईस्वी में। तोशाम की स्थापना किसने की थी? तोशाराम। बकरी प्रजनन केंद्र लोहारू भिवानी में। मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल या फिर लेबोरेटरी स्कूल एस राधाकृष्णन, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? भिवानी में। किस गांव में T55 टैंक की स्थापना की गई? बापोड़ा। और बागवानी उत्कृष्टता केंद्र गिगनाऊ भिवानी। उत्कृष्टता केंद्र तय जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्याज का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? पिनगोवा नू में है। फल का कहाँ है? मंजियाना सिरसा में। सब्जी का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? गरोंडा करनाल में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, सबसे पहले बनारसी दास गुप्ता, जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इनकी पत्रिका है अपना देश, हरियाणा कांग्रेस, इनकी 2 प्रमुख पत्रिकाएं हैं। और एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था इन्होंने हरियाणा केसरी के नाम से। एकमात्र व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पंचायती राज क्यों व कैसे। पुस्तक किसकी है? बनारसी दास गुप्ता की है। अगर हम पंचायती राज की बात करें तो सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लगा था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की है, उसके द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। और 93 में यो संविधान संशोधन है लागू आया था। और लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। और पंचायती राज दिवस हरियाणा में कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और हरियाणा में 73वां संविधान संशोधन है वो 1994 में लागू आया था। हरियाणा में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यो कमेंट करके ज़रूर बताना है सबने। पंडित माधव प्रसाद मिश्र और तुलसीदास शर्मा, ये दोनों भी कहाँ के थे? भिवानी के हैं। और हरियाणा की पहली कहानी, प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी किसने लिखी थी? पंडित माधव प्रसाद मिश्र ने लिखी थी। तुलसीदास शर्मा, इसकी रचनाएं बहुत बार पेपर में पूछी जाली। श्याम सतसई, मतवाली मीरा, भगत भारती। जमाई न कसूती त्रिया याद कर लो, बहुत बार पेपर में पूछी जाली पुराने पेपर में HSSC ने। श्याम सतसई, मतवाली मीरा। बंसीलाल, हरियाणा के मतलब 3 मुख्यमंत्री का संबंध भिवानी तय है। एक तो बनारसी दास गुप्ता का, दूसरा बंसीलाल का, और तीसरा जो दिल्ली के CM हैं केजरीवाल, उनका। तो अगर हम बंसीलाल की बात करें तो 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ भिवानी में इनका जन्म हुआ था। 28 मार्च 2006 को इनकी मृत्यु हुई थी। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? बंसीलाल को। अगर भारत के लौह पुरुष की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आधुनिक हरियाणा के निर्माता किसे कहा जाता है? बंसीलाल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं के टाइम पे हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई गई थी 1970 में। 1968 से लेकर 1975 तक
मुख्यमंत्री बने। 1975 तक 1977 देश के रक्षा मंत्री बने। जब बंसीलाल 75 से 77 रक्षा मंत्री थे तब बंसीलाल बनारसी दास गुप्ता कौन थे, मुख्यमंत्री के पद पर थे। बनारसी दास गुप्ता 1975 से 77 तक मुख्यमंत्री रहे थे और एक बार 1990 में बने थे। और बंसीलाल 1975 तक 1977 देश के रक्षा मंत्री रहे। और बंसीलाल की ये याद करने की ट्रिक है एक, बंसी रे परी रेल में गई। 1984 तक 1986 तक परिवहन मंत्री रहे। 1970 में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई गई। और बंसीलाल ने दूसरी भाषा तमिल घोषित कर दी थी। उसके बाद 2010 में हुड्डा सरकार ने तमिल को हटाकर हरियाणा की दूसरी भाषा हिंदी के बाद कौन सी थी, पंजाबी। 1991 में विकास पार्टी का गठन किया था। हरियाणा विकास पार्टी का गठन बंसीलाल ने 1991 में किया था और उसका चुनाव चिन्ह क्या था, लड़का लड़की। और पहली बार इसके चुनाव कब हुए थे, 1996 में हुए थे। अगर हम लीलाराम की बात करें तो इनका खेल क्या है, कुश्ती। और 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड किसने दिलाया था, लीलाराम ने दिलाया था। और अगर हम राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो इनकी शुरुआत हैमिल्टन कनाडा 1930 में शुरू हुई थी और 1934 में भारत ने पहली बार इनमें पार्टिसिपेट किया था। और 2010 के राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल, टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और हरियाणा के चर्चित खिलाड़ी, इन सब पर एक पूरी वीडियो बना रखी है, उसे जाके ज़रूर देखना। कौन सा खिलाड़ी किस तरह संबंधित है, पेपर में ज़रूर आओगा, तो वीडियो बना रखी है, उसने जाकर ज़रूर देखियो। पंडित नेकीराम शर्मा, जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को केलंगा गाँव। जब पहले यो केलंगा गाँव रोहतक में आया करदा, फिर भिवानी बनया तो उसके बाद यो केलंगा गाँव भिवानी मान लग गया। 1930 में संदेश पत्रिका निकाली थी पंडित नेकीराम शर्मा ने। और पंडित नेकीराम शर्मा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय युद्ध में शामिल हुए थे उसके खिलाफ थे। पहले भारतीय शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी जब 1915 में भारत वापस आए अफ्रीका तय 9 जनवरी 1915 को, तो महात्मा गांधी ने भारतीयों को युद्ध में शामिल होने के लिए कहा और सारे भारतीय युद्ध में शामिल होने खातिर तैयार भी हो गए। और इसके खिलाफ में कौन थे, पंडित नेकीराम शर्मा थे। और भारतीय सैनिकों को मतलब युद्ध में शामिल किया महात्मा गांधी ने, तो इसलिए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को क्या कहा था, युद्ध में भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी थी। और इसी खुर्सी में केसरे हिंद की उपाधि भी मिल गई थी महात्मा गांधी ने। क्यों? क्योंकि सारे के सारे भारतीय युद्ध में शामिल होने खातर तैयार करे थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नियति क्लासेस नाम का टेलीग्राम चैनल बना दिया है, उस पर ये सारी वीडियो, ये इनकी सारे की फ़ोटो मिल जाएंगी, वहाँ पर डाल दूँगी मैं। और टेलीग्राम चैनल ने ज्वाइन कर लियो। अरविंद केजरीवाल, इस पर भी क्वेश्चन पहले पूछा जा लिया कि मतलब किसका केजरीवाल का संबंध किस जिले से है। दिल्ली के सीएम है जो शिवानी भिवानी। वीरेंद्र सिंह जो कि मुक्केबाज हैं, 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया था। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है, भिवानी को। और ये क्वेश्चन पहला पेपर में HSSC ने पूछ रखा है, बहुत पुराना पेपर था, उसमें तो देखा था मनियो। खनकील कहाँ पर हैं, तो शाम में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं थारे ती वीडियो देऊँ हूँ, मतलब इतने नोट्स बना रखे हैं, इन थारे ती पूछाऊँ हूँ, तो थम भी वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं भी अपना टाइम निकालूँ हूँ, पेपर है मेरा भी, तो ज़रूर शेयर करो वीडियो ने, ताकि मन में भी थोड़ा मोटिवेशन मिले।